तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने बात की थी दिक् कोजिया और दिक् अनुपात पर। आज हम बात करेंगे कि एंगल किस प्रकार से निकालते हैं। जब भी आपको दो रेखाएं दी जाएं या दो वेक्टर दिए जाएं या आपको दिक् अनुपात दिए जाएं तो आप एंगल किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जो आपका चैप्टर चल रहा है त्रिविमीय ज्यामिति। तो चलिए समझते हैं। देखिए एंगल कैसे निकालते हैं, यानी कोण कोण कैसे निकालते हैं। ठीक, मान लीजिए आपके पास एक ए वेक्टर है, ठीक, एक दूसरा आपके पास बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच आपको एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक, किस प्रकार से निकालेंगे, क्या आपको निकालना है? एंगल मीन्स कोण। एक आपको ए वेक्टर दिया गया, दूसरा बी वेक्टर दिया गया। इन दोनों वेक्टरों से हम पहले निकालेंगे दिक् अनुपात। क्या निकालेंगे? दिक् अनुपात। इतनी बात याद रखना। देखिए सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे में होता है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये आपका है सूत्र। ठीक, तो ये आपका है सूत्र। मान लीजिए आपको कैसे निकालना होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको ए वेक्टर आपको दिया गया है 3i प्लस 4j प्लस 3k। ठीक, अब हम बोलें कि आप इसके बताइए दिक् अनुपात क्या होंगे। इस रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है A1, तो A1 कितना है 3, B1 कितना है 4 और C1 कितना है 3। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं दिक् अनुपात। ठीक, जब भी आपसे बोला जाए कि 3 4 3 4 3 तो ये क्या है दिक् अनुपात। अगर ये हमारे दिक् अनुपात हैं और इससे हम ये वेक्टर किस प्रकार से बनाएंगे। मान लीजिए आगे क्या हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 3k। समझ गए? यानी आपको जब भी कोई वेक्टर दिया जाएगा तो आप दिक् अनुपात बना सकते हैं। अगर आपको दिक् अनुपात दिया जाएगा तो आप वेक्टर बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। ये आपका था मेन कंसेप्ट जिसको आपने कॉपी पर नोट कर लिया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करते रहना। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। पास है उन रेखाओं के बीच कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात। ठीक, इसको याद रखना। क्या दिए गए हैं? दिक् अनुपात। देखिए रेखाएं हैं आपके पास दो, पहले के दिक् अनुपात ये, दूसरे के दिक् अनुपात ये। हमने क्या बोला था कि आपको अगर दिक् अनुपात दिए गए तो आप रेखा बना सकते हैं, अगर रेखा दी गई तो आप दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके दो मेथड बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर दो मेथड का मतलब है कि हम यहाँ से आपको दो बातें बताएंगे। ठीक, आपको अगर दिक् अनुपात दिया जाएगा तो आप डायरेक्ट एंगल निकाल सकते। क्या बोला गया? बीच का कोण। तो आपको पता है जो दिक् अनुपात पहला है उसमें A1 हमारा कितना है 2, B1 हमारा कितना है 3 और C1 हमारा कितना है, तो आप बताएंगे 6। ठीक, इसके बाद दूसरी रेखा में बताइए हमारा A2 कितना है। देखिए ये A1 था तो ये A2 हो जाए कितना है 2, B2 कितना है तो आप बताएंगे सर 2 और C2 कितना है। देखिए A2 कितना था यहाँ पर 1 है। ठीक, C2 कितना है तो यहाँ पर 2 है। अब देखिए हमने फार्मूला क्या देखा है, फॉर्मूला क्या देखा, दो रेखाओं या दो वेक्टरों के बीच एंगल कैसे निकालते हैं। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे में क्या होता है A1 का स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। दूसरे रूट में क्या होता है A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए सिंपल क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर देखिए A1 हमारा कितना है 2, फिर गुणे A2 कितना है 1, फिर प्लस लगाएंगे B1 कितना है 3 गुणे B2 कितना है 2 प्लस C1 कितना है 6 गुणे C2 कितना है 2। ठीक, इनके बीच में गुणा होता है। अब यहाँ पर चाहिए मुझे A1 का मान, तो A1 कितना है 2, 2 का वर्ग प्लस B1 कितना है 3, तो 3 का वर्ग प्लस C1 कितना है 6, तो 6 का वर्ग। दूसरे में A2 कितना है 1, तो 1 का वर्ग प्लस B2 कितना है 2, 2 का वर्ग। C2 कितना है 2, तो 2 का वर्ग।
तो कॉस थीटा बराबर देखिए 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6 दूनी 12 अंडर रूट में देखिए 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 प्लस 6 का वर्ग 36। दूसरे रूट में क्या आएगा हमारे पास 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4 थीटा बराबर कितना लिखेंगे यहाँ जोड़ेंगे 12 6 18 और 2 20 बटे में कितना आएगा देखिए 36 और 4 40 9 49। तो ये आएगा आपका रूट में 49। दूसरे में देखते हैं 4 4 8 1 9 तो यहाँ लिखते हैं 9। तो कॉस थीटा बराबर आएगा 20 और बटे देखिए रूट 49 लिखा यानी 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 यानी कॉस थीटा बराबर 20 और बटे में 7 या 21। ठीक तो हम बोल सकते हैं मुझे थीटा चाहिए क्या चाहिए कोण तो थीटा बराबर कितना आएगा कॉस इनवर्स और 20/21 ये हमारा हुआ आंसर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक तो ये तो हुआ आपने कैसे निकाला आपके बीच कोण पूछा गया था क्या बोला गया कि दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात कीजिए दिक् अनुपात आपको दिए गए आपने सीधे A1 B1 से निकाल दिया। बाई चांस आपसे बोला जाए कि इन दो रेखाएं पहले ज्ञात कीजिए फिर कोण ज्ञात करेंगे तो पहले दो रेखाएं किस प्रकार से बनाएंगे तो देखिए इसको हम यहाँ से नोट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है आपके पास इसी का दूसरा पॉइंट है 4 -3 5 और दिया गया है 3 4 5। तो आपसे बोला गया है कि इनके बीच कोण ज्ञात किए ये दिक् अनुपात दिए गए। देखिए आपको डायरेक्ट पता है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 उसी प्रकार से जैसे अभी आपने लगाया था सेम उसी प्रकार से। ठीक लेकिन इसको हम क्या करते हैं मानते हैं कि A वेक्टर बराबर हमारे पास कितना है 4i माइनस कितना है 3j और प्लस कितना है 5k। ठीक क्योंकि कोई चिन्ह नहीं तो प्लस लगाएं या माइनस तो माइनस लगाएंगे। दूसरा बी वेक्टर हमारे पास क्या है 3i प्लस 4j और प्लस 5k। ठीक दोनों का सेम मतलब है। कभी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया जाएगा तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ से ये निकालना होगा। कभी क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाएगा तो आप ये निकालें या डायरेक्ट लगाएं जैसा अभी आपने लगाया था। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे में क्या लिखेंगे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। दूसरे अंडर रूट में आएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो कॉस थीटा बराबर देखिए अगर आपको इस प्रकार से दिया जाएगा तो ये आपका A1 और ये आपका A2 जैसा कि आपने यहाँ देखा ये हमारा A1 ये B1 ये C1 और ये A2 ये B2 और ये C2 वही हमारे यहाँ पर लिखे ये देखिए A1 ये B1 ये C1 ये A2 ये B2 ये C2। कभी क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दिया जाएगा ठीक बोला जाएगा इन दोनों के बीच कोण ज्ञात कीजिए कभी आपको इस प्रकार से दिया जाएगा। तो देखिए A1 हमारे पास कितना है 4 गुणे A2 हमारे पास कितना है 3 प्लस B1 हमारे पास कितना है -3 और गुणे B2 हमारे पास कितना है 4 प्लस C1 कितना है 5 और गुणे C2 कितना है 5। ठीक रूट में क्या लिखेंगे A1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। दूसरा हमारे पास क्या है A2 का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस B2 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस और C2 कितना है 5 का स्क्वायर। तो कॉस थीटा बराबर देखिए 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 और प्लस पचम 25 क्योंकि ये कितना पचम 25। ठीक अब यहाँ देखिए 4 का वर्ग 16 3 का वर्ग 9 और प्लस 5 का वर्ग 25। यहाँ देखेंगे यहाँ हमारे पास आएगा 3 का वर्ग 9 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। इतना आपने कर लिया। देखिए ये 12 माइनस और ये प्लस कट जाएंगे तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास कितना आएगा 25 ऊपर बचेगा हमारा 25 और नीचे देखिए कितना 16 9 25 और 25 कितना हो गया 50। तो अंडर रूट में कितना आएगा 50 सिर्फ कितना आएगा 50 यहाँ पर आएगा आपका 50 आएगा 25 नहीं कितना आएगा 50 क्योंकि 16 9 25 और 25 प्लस 25 कितना हो गया 50। यहाँ देखिए 16 9 25 और 25 कितना हो 50। यहाँ पर भी कितना आएगा
50। तो देखिए कॉस थीटा बराबर 25 और बटे में देखिए अंडर रूट, यहाँ पर भी 50 और यहाँ पर भी, इन दोनों का गुणा करेंगे तो सिर्फ आएगा 50। 25 से कम 25, 25 दूनी 50। कॉस थीटा बराबर 1/2। और जैसा कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा क्लास 10th में कि कॉस थीटा में 1/2 कितने का मान है, तो आपको पता है कितने का है, कॉस 60 का मान, यानी थीटा बराबर हमारे पास कितना आएगा, 60। ठीक, उसमें डायरेक्ट मान नहीं था तभी हमारा इन्वर्स में आया। इसमें डायरेक्ट मान मुझे पता है 1/2 कॉस 60 का मान होता है, तो थीटा बराबर कितना आया, 60। तो जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा तब भी आप यही लगाएंगे, इस टाइप से दिया जाएगा तब भी आप यही लगाएंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।